अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा यानी 3.6% है। पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी बढ़ रही है। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक डॉक्टर 37 मरीजों के बजाय 250 मरीज देख रहा है। भारत और बांग्लादेश की आबादी बढ़ने की शरह 2% है। हमारे 40% बच्चे स्टंटिंग ग्रोथ के साथ रह रहे हैं, यानी उनकी नशोनुमा नाकाबिले रश्क है। हम बच्चे पैदा करते हैं उन्हें आलूदा पानी पिलाने, बीमार करने और फिर लाइलाज छोड़ने के लिए, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स चैलेंजेस से निपटने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। ये स्टेक होल्डर्स कौन है? बस 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 वो कहते हैं कत्ले तिफला की मुनादी हो रही है शहर में, माँ मुझे भी मिसले मूसा तू बहा दे नहर में। तो गुर्बत, गंदगी, गलाजत, जहालत, भूख, नंग, बेरोजगारी के दरिया में बस ठीक है नस्लें जा रही हैं। और एक और मिसरा मुझे याद आ रहा है, वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें। अब एक बात ज़हन में रखना, जितना मैंने वक्त बर्बाद किया है, मेरा पहला कॉलम जब मैं कॉलम निगारी की दुनिया में आया हूँ, इस बात को भी अब पता नहीं 30 साल हो गए। अब तो हमारा अखबार नहीं है और मेरा अब दिल भी नहीं करता लिखने को, बड़ा वक्त ज़ाया किया। मेरा पहला कॉलम था आबादी डैश बर्बादी, और मैंने अपने साथ यह अहद किया था कि हर साल 2-3 मौजूआत मैंने चुने थे, उनमें से सबसे पहला था कि आबादी की बढ़ोतरी पे मैं लिखूंगा। लेकिन जहां बेहिसी और बेगैरती आम हो, अक्ल नाम की, कॉमन सेंस की कोई चीज आपके पास से ना गुजरी हो, आज के दिन में, पिछले साल, उससे पिछले मैंने कितनी बार रोटी फिल्म का हवाला दिया है जो पता नहीं 60s में आई थी, फिर कितनी बार हबीब जालिब के शेर में तंग आ गया हूं। ये तो तुमसे आज से 10 साल पहले आबादी संभाली नहीं जा रही थी, आज भी संभाली नहीं जा रही, लेकिन इसके बावजूद ये जो है ना इंतहाई मकरूह, मैं खुदा की कसम बाज़ों का सोचता हूं कि एक तो होता है ना कि बड़ी कोई दानिश वाली बात हो, बड़ी पेचीदा बात हो, बड़ी कोई दूर की बात हो, सामने की बात है। इस मुल्क में सवाए आबादी और जराइम के कुछ भी नहीं बढ़ रहा। जिसको देखो बिजू को, वो इक्तसादी बर्बादी फिर हो रहा है। हालांकि इस मुल्क की असल तबाही और बर्बादी है इसकी इज्तमाई अखलाकी बर्बादी, और इसकी वजह के पीछे भी बढ़ती हुई आबादी है। आपका करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर है, और जो जा भी रहे हैं उनको भी घटिया तालीम, बिल्कुल कोई वो तालीम है ही नहीं, मिल रही है। क्राइम बढ़ रहा है, जराइम हर तरह के, अखलाक बख्त की बढ़ रही है, डिसिप्लिन नाम की चीज कोई है ही नहीं मुल्क में, लेकिन इधर नहीं। और मेरा यकीन है ये अरबों खरबों रुपया खा गए होंगे। एक जमाने में हमारे यहाँ चलता था, पता नहीं बहबूदे आबादी को महकमा होता था, बच्चे 2 ही अच्छे, और पता नहीं क्या क्या कैंपेन्स चलती थी। मेरा ख्याल है उनमें भी इन्होंने अरबों खरबों रुपया बनाया होगा, और जो को इनको देते होंगे मदद, इन भिखारियों को, उन्होंने सोचा होगा कि यार फर्क तो पड़ कोई नहीं रहा, तो लानत भेजो इन पे। तो ये मुल्क किसी का इशू नहीं है। बढ़ती आबादी हो, तुम कर क्या रहे हो? बांग्लादेशी इसके बारे में देखो, बात सुनो। मेरे तो हॉस्टल में तकरीबन 30-40% बंगालीज थे, अंडर ग्रेजुएट्स, उनका कोटा था बंगालीज का। हम उनको छेड़ा करते थे कि तो बच्चे जमन तो अलावा काम ही कोई नहीं। अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत इनके अंदर कुछ नहीं है। बहुत सर पे पड़ जाए जब दिवालियापन तक पहुंचा देते हैं, फिर उसके नाम पे लूट मार शुरू कर देते हैं। मैं भी नहीं कहता ये गैर इस्लामी, गैर जमहूरिया टैक्सिस्तान
ऐसे ऐसे लोग चीख रहे हैं, मुझे हैरत हुई। ये आपका एक सवाल भी आ गया, मैं बात नहीं करना चाह रहा कि मेरा नॉर्मली जो पॉपुलर एक्टर्स वगैरह हैं उनके बारे में मेरा ये तासुर था, पता तो मुझे है कुछ नहीं, ना मेरा कोई लेना देना है शोबिज़ की दुनिया के साथ, ना मैं देखता हूँ टीवी शीवी, अपने मखसूस प्रोग्राम देखता हूँ। तो मेरा ख्याल था कि ये जो टीवी के जो होते हैं पॉपुलर एक्टर्स, ये कम से कम कंफर्टेबल खुशहाल होते होंगे। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अब 3 महाजों से खतरा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो इलाकाई इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकते हैं। भाई तुसी पंगे लैंड तो बाज आ जाओ। बात उन्होंने ठीक की है, चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। 3 ये खतरा किसने पैदा किया? तुम चैन से बैठते ही नहीं हो। अब एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, पंगे तो तुम्हारे हैं। अब बांग्लादेश बनवाने में इनकी खबासत का रोल है बहुत ज्यादा। ये तो नेक्स्ट डोर थे। हमारे तो दरमियान वेस्ट पाकिस्तान के और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान तो फासला ही बहुत था। वो जंग जो इन्होंने जीती नहीं थी, इनको एज था, हमारी हिमाकतें थी, तो ये उन्होंने फायदा उठाया। तो ये खबीस खुद तो चैन से बैठते नहीं। कल की बात है मरियम, कल से मेरी मुराद आपकी पैदाइश से पहले की बात है। एक नारा होता था, भुट्टो साहब ने रास्ता हमवार किया चाइना के साथ, ये वो उससे पहले की बात है, हिंदी चीनी भाई भाई। हुण तुसी चीनियां को चपेड़ा खा रहे हो चुके तुहाडे करतूत ने। सो ये जो बात चौहान साहब ने की है इसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन भाई क्यों खतरा? क्यों तीनों मिलके इस पूरे खित्ते की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए काम करते? चाइना तैयार है, वो जो सड़क बन रही है, ये वो पता नहीं क्या, बेल्ट टू बेल्ट, वन बेल्ट रोड, क्या है वो ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे उसके, लेकिन उसका बेनिफिट पूरे इलाके को मिलेगा जहां से वो जहां से वो जो भी है ये गुजरेगी सड़क। तो ये एक तामीरी सोच है। चाइनीज खुद चूंकि उनका इनिशिएटिव है, वो ज्यादा बड़े बेनिफिशरीज होंगे, लेकिन उससे भला तो सबका होगा। अपनी सोच बदलो चौहान साहब, अपनी लीडरशिप बदलो, को पढ़ा लिखा बंदा लाओ, को दर्दे दिल वाला बंदा लेके आओ। पंगे तो आप लेते हो, यानी चाइना के साथ, हिंदी चीनी भाई भाई से आज यहां तक आए। ईस्ट पाकिस्तान, भाई तुम मलादा दफा हो बैठो, हम आपस में कोई मामला नहीं। इन्होंने वो मौका नहीं जाया होने दिया, इनका शैतानी रोल है उसमें। नेक्स्ट डोर होते तो मुंह नहीं तोड़ा तुम्हारा, अभी एडवांटेज था इनको, हमारा उनका फासला ही बहुत ज्यादा था। इसलिए अपने भी गिरेबान में झांक के देख लें चौहान साहब, बात आपकी दुरुस्त है और ये अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, मतलब अब तो पॉपुलेशन में भी वो चाइना को पीछे छोड़ गया है, तो बिल्कुल ठीक है, बिस्मिल्लाह आओ, अपनी सोच तब्दील करो। पता नहीं सियासत में, इसीलिए मैंने आपके शायद पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि जैसे MRI की मशीन होती है, कोई मशीन बनाए, साइंटिस्ट इस पे काम करें, और मेरा ईमान नहीं होगा 50 साल बाद की दुनिया मुकम्मल तौर पे मशीनी होगी। गौर करो तो अब भी हमारी सारी जिंदगी मशीनों के गिर्द घूमती है। इधर ऐसी चल रहा है, इधर कैमरा लगा हुआ है, इधर मैंने घड़ी बांधी हुई है, तो फलाना है, टमकाना है, तो सेलफोन पड़ा है। 50 साल बाद की ये दुनिया नहीं होगी, बहुत कम वक्त है। हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड, उन्होंने इनको डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया है हमें इज्जत देने के लिए। एक और बात, अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय मुहिम जोई का, अब सुनो, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के सख्त जवाब दिया जाएगा। ये क्यों कहना पड़ा? लफ्जों पे गौर करो, बगैर किसी हिचकिचाहट के, मुंह तोड़, शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़ के ज्यादा सख्त। आगे फिर
DGSPR ने कहा है कि नतायज किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नतायज होंगे जो शायद दुनिया के लिए भी काबिल बर्दाश्त ना हो। तो यहां तक नौबत कौन लाया है? ओ भाई, हल्की फुल्की मौसीकी चलो भाई, चल रही है 2 मुल्कों में, चलने दो। तुमने तो क्लासिकल राग छेड़ लिया है, तो उसका तो फिर चौहान साहब को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजी, अपनी थिंकिंग, अपनी लीडरशिप, इस पे असर नौ गौर करें। कोई इंसान के बच्चे हों, इंसानों की भलाई का सोचो। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI की रिहाई के सिलसिले में तहरीक की सरकर्दगी उनके बेटे कासिम और सलमान को सपुर्द करने के हवाले से तकसीम पाई जाती है, जबकि सियासी मुखालफिन इमरान खान के मौरूसियत वाले बयानिए को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बकवास है यार, सारी का सारी। पिंड बसिया नहीं, उचक्के पहले आ गए। पता नहीं उन्होंने आना है, नहीं आना है, वो डफर हो जाना है, वो कब आना है। अच्छा, पहली बात, पहले तकरीरें फरमाते हैं, वो वीडियो मैंने देखी पिछले दिनों मरियम नवाज की, वो बाहर बैठे हैं, सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट है, फलाना है, टमकाना है, यहाँ के बच्चों को, ये को बच्चे स्पेशल हैं, फलाना है, तुम्हारी अपनी औलादें, तुम्हारे अपने भाई कहाँ हैं भाई? पहले कह रहे थे वो आए नहीं, हालांकि वो तो बाप का जब वो हुआ हलफ बर्दारी का बतौर प्राइम मिनिस्टर, वो इन्हां दी तरह को आदि मुजरिम ते नहीं, पहली दफा ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ आए। नून लीग वालों के ना नट बोल्ट कसने की जरूरत है, फजूल बातें करते हैं। मौरूसियत की बात शुरू हो रही है, वो अक्ल को हाथ मारो। मौरूसियत के तो मुजदी तो मुस्लिम, भुट्टो ने तो किसी को नहीं बनाया था। बेटी बाप के कत्ल पे, अदालती कत्ल पे उसने प्रोटेस्ट किया, जलावतनी, सखर की जेलें, फलाना टमकाना। मौरूसियत तो वहां भी पल्ले पड़ी, उसने नहीं कोई ऐसी तैयारी की थी भुट्टो की, सच्ची बात। वो सिलसिला जरदारी के बाद शुरू हुआ। मुजदापो आए, जरा सिर पैर समझ आया कि ओए होए होए असल ते वारदात ये है। वो चंगा भला छोटा भरा कारोबार कर रहा है, भी लैन दा। उस तो बाद फिर माशाल्लाह संधियां तो लैके ते बाकी रिश्तेदार गिने ही नहीं जाते माशाल्लाह, लालपुर से लेके लाहौर तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक कौन कौन लोग हैं। तो ये उसके बेटे आ रहे हैं, भैया क्या इज दैट एन इशू? और दूसरी बात कि वो तशद्दुद वगैरह करेंगे तो वो बात सुनो, वो को पाकिस्तानी माशरे से आ रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन्ड माशरा। वहां मोटरसाइकिल पे 4-4 सवारियां मैंने कभी नहीं देखी। मैंने कभी किसी खबीस को वहां मोटरसाइकिल वाली लेन और मोटरसाइकिल वाले को उस लेन में नहीं देखा। वो एक डिसिप्लिन माशरा है, उनको तो पता ही नहीं होगा कि पुरतशद्दद और ये और वो क्या होता है। अकल को हाथ मारो, वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फलाना है, टमकाना है, मुठ रखो, देखो क्या होता है। पकड़ोगे तो आगे हाथों में समझ जाएगी, क्योंकि ला कानूनियत वगैरह उनकी तरबियत में नहीं है ना। वो भूखे नंगे हैं। कौन कौन लोग होते हैं मोस्टली मुझे बताओ? या फॉर्च्यून हंटर्स होते हैं बहुत थोड़े, बाकी तो वारदाती होते हैं सारे के सारे। भूखों के मारे हुए, बेरोजगारियों के मारे हुए। अदरवाइज लोगों को अपनी अपनी पड़ी हो तो कौन अपनी जिंदगी 9 to 5 एक आदमी गुजारा है, तो मुझे बताओ वो करेगा कोई इस तरह का? वो तो बड़ी डिसिप्लिन मुआशरे, अच्छा खानदानी बैकग्राउंड, प्यो दी हलफ बर्दारी ते नहीं आए, उसके बाद दौरा पड़ा हुआ, देखो नहीं आ रहे, देखो नहीं आ रहे, अब आ रहे हैं फिर दौरा। वो अक्ल करो यार, टेक इट लाइटली। हसन साहब, इतनी हुकूमत के खौफजदा होने की वजह क्या है फिर? बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं, बात सुनो 1 मिनट, मैं तो यहां तक कहता हूं, वो आए तो मरियम को चाहिए कि उनको बुलाए लंच या डिनर पे, उनके साथ बात करें, खाने पे बुलाए उनको। कि हमारे अंदर मर गया सारा कुछ, या शायद कभी था ही नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजता है रिचर्ड द लायन हार्ट को अपना वकील, उसका घोड़ा मरता है, उसको अपना घोड़ा भेज, पता नहीं मर गए, सब कुछ ही मर गया अंदर से। वो 2 लड़के आ रहे हैं, वो
बाप को मिलने आ रहे हैं, या अगर एहतजाज भी करेंगे तो उन्होंने तो पता नहीं होना कि ये चपड़ खनाती है किस तरह दे एहतजाज कर दे। प्यो दी हो बरदारी दी हो तकरीब ते नहीं आए। कदी इधरों बोलते चुंडियां वड्डदे है, कदी दंदियां वड्डदे है, कदी चक वड्डदे है, पता नहीं क्या लोग हैं ये इशू हमारे ज़ेरे बहस आना चाहिए, कतन नहीं। सगे बेटे हैं, अगर मिलने आ रहे हैं तो आने दो, क्योंकि ऐसी मुसीबत पड़ी हुई है। उसकी वजह है कि इनके पैरों के नीचे देखो, बात सुनो, मिट्टी दा माधू, रेत दियां लत्तां, पत्ता भी अगर हिले ना तो ये ऊपर से नीचे तक हिल जाते हैं, चूंकि ये झूठ पे खड़े हैं। मिट्टी का माधू, रेत दियां लत्तां, ये इनकी असल औकात है। कितना खूबसूरत जेस्चर होता, वो आते ना आते। लोग किसी बात पे तारीफ नहीं कर रहा है, इस बात पे करते यार आप हमारे मेहमान हो, कोई बात नहीं, खत्म। जो जिन्हों देखो चांगड़ा मार रहे हैं, चीका मार रहे हो, हाले आए ही नहीं, और पता नहीं उन्होंने आना भी है कि नहीं। कोई शर्म है आ करो यार, कोई ढंग की बातें करो। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बॉम्ब फटने वाला है, फलाना है, टमकाना को, असल रोने रो। अरबों खरबों के स्कैंडल रोज आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकली हुई हैं। ठीक है साहब, स्कैंडल्स की बात कर लेते हैं फिर। वफाकी वज़ीर तवानाई ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। एक और बयान में अनोखी मंतक भी दी कि बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो उसके रेट भी कम हो जाएंगे। सारे एक जाए ने ओ बिलावल की कहना सी, बारिश आती है तो पानी आती है, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ जुमला है, सारे एक जाए। अच्छा, अब आपने कहा अनोखी मंतक, ये अनोखी नहीं है, ये मंतक है ही नहीं। मंतक तो बड़ी बात है भाई, टू बी लॉजिकल। अच्छा, कितनी अहमकाना बात है, तो रेट भी तो कम होगी तो फलाना। अच्छा, हमारे यहाँ चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो चीनी की कीमतें कम क्यों नहीं होती? अच्छा, इस तरह पेट्रोल, डीजल, आटा, घी, दाल, चावल, ये वो सारा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। इस्तेमाल इनका बुनियादी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, इनकी कीमतें कम क्यों नहीं होती? अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मुल्क में सालाना अगर 250 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है तो मैं कर रहा हूं कि मरियम जफर कर रही है? बताएं। तुसी ये थे बैठे कादे लिए हो? तुमने लोगों का जीना अजाब कर दिया है, तुम लोगों को तिल तिल मार रहे हो, और फिर मुंह फाड़ के 250 अरब। अच्छा, वो वजीर आजम कुछ होर कहंदा सी, एदा वजीर तवानाई दा जो बॉस, वो कह जी 500 अरब की बिजली सालाना। अच्छा, 500 200 कितने मुक्को तो सही, कितने 250 कह रहे हो, 500 कह रहे हैं, मेरी नहीं समझ आती। या फिर ये 750 है, एदा वजीर आजम कहता है 500, ये कह रहे हैं 250 अरब, एदा मतलब 750 अरब की, तो मैं रोकनी है। इनको उल्टे लटकाओ, ये सब तुम्हारा, तुम्हें डोनेशन और चंदे देने वाले। होता वो जग्गा टैक्स है, भत्ता, जिसको कहते हैं जी कि पार्टी दे लिए असी कर रहे हैं, वो बदमाशी टैक्स होंदा सारा। ये जितने हैं, ये मतलब हमको नहीं पता, गरीब आदमी कुंडा ला के की कोई 10-20-5 यूनिट खा लेगा। वो खब्बे तो कितने होर ने, जहां करोड़ों रुपए की बिजली की खपत होती है, लुट तो वहां मची हुई है। वो पाईवाल है इनके, खबरें दे रहे हैं हमें। ये सब ऑल दिस इज हम्बग, ट्रैश। चलो हसन साहब, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक।
हसन साहब, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 4 जुलाई को रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े में 27 अफराद की हलाकत के बाद सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो इमारतों के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के हवाले से सिफारिशात पेश करेगी। जबकि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। यार क्या करूं मैं इस पे? 27 पाकिस्तानी मर गए, 2 पाए थे, जानवर थे, वोटर थे, 5 रुकनी कमेटी, 27 जाना गईयां। यार पता नहीं यहाँ कोई ज़लज़ला क्यों नहीं आता, कोई बहुत खौफनाक सैलाब क्यों नहीं आता। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की मुस्तकबिल के ना हो 77 साल हो गए तो हाले तो मुस्तकबिल ही नहीं आया। एक बात और, यहाँ बातें बहुत करते हैं, बास बड़े, लेक्चर बड़े, तबलीगां बड़ियां। बुनियादी बात है, जब सरे महल्लात, सीरीज ऑफ बिलावल हाउसेस, जाती उम्रे एवन फील्ड्स होंगे तो अवाम को पीपीपी वाला वो रोटी कपड़ा मकान नहीं। ये क्या कह रहा है ये वजीर कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। तो भी तेरे जद्दे अमजद ने वादा क्यों कीता सी रोटी कपड़ा मकान दा? 50 साल हो गए। ये तो जुल्फकार अली भुट्टो के इस मकबूल तरीन नारे पे कालक मलने वाली चंद बिल्डिंगों के लिए नहीं दे सकते। उन्हें तो पूरी कौम ने वादा कीता सी। भुट्टो शहीद, कोई इनको बात करते हो। देखो बात सुनो, इंतजामिया की नाअहली, गफलत, 17 साल से मुसलसल हुकूमत के बाद भी अब यही हाल है इनका, तो खुदा का वास्ता इनकी बातों पे कान मत धरो। जिन्होंने 50 साल में तुम्हें भूख, नंग, बेरोजगारी, कर्जों, जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, वो आइंदा भी यही कुछ करेंगे। रोटी कपड़ा मकान, ना रोटी का पता है ना कपड़े का पता है। मकान के बारे उन्हें कहता है कि भाई तमाम रिहायशी, तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं। तो तुहाडा जद्दे अमजद पूरी कौम ने वादा करके गया है। आप चंद मखदूश इमारतों के मकीनों का भाई अपने रेस्ट हाउसेस वेले करो। 2-2 4-4 छपड़ करनातियां ने आना हुंदा, बेशुमार उन्हां दा साल दा करोड़ां च उन्हां दा खर्च हुंदा, वो वेले पए हुंदे, मुलाजम उत्थे फिर रहे होंगे। खुदा का खौफ करो, यही मुकद्दर है। ठीक है साहब, अगले मौजू पे चलते हैं। विफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया है। जब वाफिर थी तब बाहर भेजी, अब कीमतों के नाम पर इस्तेकाम लाने के लिए 5 लाख टन चीनी मंगवाई जा रही है। चीनी पहले बरामद अब दरामद। हसन साहब, ये क्या माजरा है? यार ये माजरा मुजरा कोई नहीं है, ये रोकड़ा है। एक्सपोर्ट करेंगे रोकड़ा लंबा, इंपोर्ट करेंगे उसमें रोकड़ा लंबा। गंदों भी तो आई थी की बने हैं पूरे पाकिस्तान दी जेलां गरीब गुरबाना भरी हैं, लावारसाना। वही मुकद्दर है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको शहरी मत कहा करो। पाकिस्तान के अवाम रियाया हैं, बल्कि रियाया भी नहीं, ये अब गुलाम। ये गंदा, गलीज, बदबूदार किस्म का धंधा है, उसी के ये सारे नताइज हैं। बरामद और दरामद एक ही काम है। पीछे जो असल मोटिव होता है वो अचीव कर लेते हैं। पहाड़ में जाए आवाम, ये भी चीनी खाए बगैर नहीं टिक दे। वाइट पॉइजन है लेकिन नहीं, बस खाना है। चलो जी नेक्स्ट। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम अहमद ने कहा कि जमहूरियत के नाम पर मुल्क में जुल्म जबर का निज़ाम मुसलत है। फॉर्म 47 की इजाद ने अवाम से हक राय दही छीन लिया और इसकी बुनियाद पर बनाई गई जाली हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। जमहूरियत जदों तुहाडा एक जमाने कई बारी पार्टनर रह चुका नवाज शरीफ साहब, जब इन्होंने मूव किया था अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए, जो सेनेट में, सेनेट वालों ने टुटे मार के फेंक दिया। व्हाट वाज दैट? जमहूरियत कब थी? ये हुण हाफिज साहब ने इन्हों पता होना चाहिए है कि जमहूरियत निकला है, जमहूर से जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम को तो 77 साल हो गए सूली पे लटके हुए। जमहूरियत एवं
जाली हुकूमत ने, हर हुकूमत तो जाली सी, हर हुकूमत जाली थी। पूछो क्यों? अवाम की शरह खानगी देख लो, ये उनको तो मुंतखब करना नहीं आता। जिसको अच्छे बुरे की, स्याह और सफेद की, खुशबू और बदबू के दरमियान तमीज का नहीं पता। अब बोल तो यहां फिर इलेक्शन हुआ कोई नहीं, हो सकता भी जमहूरियत जमहूरियत असी लफ्ज़ां नूं ना, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अच्छा नहीं लगता। आपकी जगह को बंदा बैठा होता तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता। हम लफ्ज़ों के साथ ना ज्यादती करते हैं। जमहूरियत कभी सोचा है नईम साहब, मुल्क का नाम इस्लामी, जो को बाहर से आता होगा, यहाँ 2 महीने ठहरता होगा, उन्होंने कदम कदम ते चोर, गंड, कप, उठाई गिरे, कट तोलन वाले, झूठ बोलने वाले, मिलावट करने वाले मिलते होंगे। तो इस्लाम के बारे में क्या सोचता होगा? कभी सोचा आपने? आप पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास सारा, आपका वो मामला, अदरवाइज आपकी पजीराई तो आज तक 0 भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं इस काम? और अच्छा काम करें जिसमें कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन हो, कोई उसका रिजल्ट हो। तुसी रेत च गुलाब लगान दी एवं ही फजूल जिहा काम है। जिंदगी है जी रहे तो फलाना, और पता नहीं कुदरत क्या कर रही है, किस वक्त का इंतजार कर रही है और कहाँ जाके इसका क्लाइमेक्स इस ड्रामे का होगा। ये इक़्तिदार जो है ना, हर किस्म का इक़्तिदार, इसकी तो औकात ही कोई नहीं। ये बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है। बहुत खूब। अगर जरा भी सिर की तो फिर टार्ज़न दा प्यो भी मुट्ठी खाली होने से रोक नहीं सकेगा। और मैं जो हालात अपने इर्द गिर्द देख रहा हूं, मैंने कभी अच्छे तो देखे नहीं जिंदगी में। लोगों के हालात, लोगों को रोता ही सुना है। मिसालें बीसियों पुरानी मूवीज की, उनके मुहावरे, उनके गाने, हबीब जालम, मैं सब कोट करता रहता हूं। इसका मतलब साबित ये करना होता है कि हमेशा से ऐसा था। लेकिन जैसी इंतहा मैं इस 47 वाले किस्से की देख रहा हूं ना, देखो आखिर पे मेरा एक शेर है, इस जादू नगरी जिसे पाकिस्तान कहते हैं, इसके बारे में, सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है। इस मुल्क में सरमाया तो होता है ना, चोरियां डाके पड़ते हैं। सरमाया क्या राय चुराई जा सकती है। ये इकलौता मुल्क है मेरा ख्याल है कुर्रायर्स में, इस सरमाए के साथ साथ राय भी, सरमाया और राय चुराई जा सकती है, पानी में भी आग लगाई जा सकती है। वाह। हाँ पता नहीं साहब नूं पई जमहूरियत जमहूरियत तो कदी रही है तो मैनूं दसो, एक बारी रही सी तो फिर काम सारा ही रह गया, दा मुल्क ही रह गया। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना और मारूफ माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 22% हो चुकी है। 2 करोड़ नौजवान बेरोज़गार, मर्दों में शरह 30%, ख़वातीन में 18% है। दूसरी जानिब वज़ारत मनसूबाबंदी ने इन अदाद-ओ-शुमार को चैलेंज करते हुए कहा कि बेरोज़गार अफराद की तादाद को लेबर फोर्स पर तकसीम करके 22% का तनासुब निकाला गया है। अच्छा जी, 22% नहीं होएगी है जेड़े वजारत मनसूबाबंदी, एक तो फलाना बंदी मनसूबाबंदी, इस मुल्क में मनसूबा तो है कोई नहीं, कोई वजारत वजीर खजाना लगा फिरता है, वो खजाना खुजूना है ही कोई नहीं, वो सारा IMF कुल पे है, वजीर खजाना हसी रखे है। तो क्या फजूल बात, ये जो आपका दाखला दूखला का होता है कोई वजीर, पता नहीं कौन है, केड़ा दाखला है, ओ फॉरेन मिनिस्टर रखे हैं, उनकी पता। फॉरेन जायदादां दा मतलब ये थोड़ी है कि तुसी क्वालिफाई कर गए हो। कोई खुदा का खौफ करो। अच्छा ये जो कह रहा है कि ये यूं करके यूं किया गया, 22% का तनासुब निकला, मैं कहना जी 20%, चलो 2% ज्यादा, उस पर खुश हो, ये अदादोशुमार ठीक है। वो 15 से 24 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार यहाँ तो मुल्क छोड़ जाएंगे। लोगों ने धुतकार देना रखना नहीं, जरा या, और ये दूजा या है क्या, जराइम के आतिश फशां का ईंधन बनेंगे। तीसरी कोई ऑप्शन हो
तो वजारत मनसूबा बंदी, केड़े मनसूबे? मनसूबा बंदी, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, खारजा। कोई अगर मुल्की को पहचान या कोई इज्जत बनी है तो उसमें तो तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। ये 4 दिन की झड़प ने तो तुम्हारा क्या क्रेडिट है उसमें? उसमें अगर मुल्क का को थोड़ा सा इमेज बेहतर हुआ है तो तुम तो सारे वैसे ही हो। खजाना ते फलाना, वो पता नहीं, मैं एक लतीफ़ा है, सही है गलत है, कि वो किसी ने अफगानिस्तान की कोई आए हुए थे, उन्होंने कहा यार तुम्हारे यहाँ तो वजीर रेलवे, तुम्हारे यहाँ तो रेलवे है ही नहीं, तो वजीर रेलवे कहाँ से? तो उसने आगे हंस के कहा कि तुम्हारा वजीर खजाना नहीं होता, खजाना कहाँ है? खजाना खुदूना तो है नहीं तुम्हारे, भूखे नंगे हमेशा। चलो, वाह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, विफाकी हुकूमत का ग्रेड 17 और उससे ऊपर के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। सरकारी अफसरान अपने अहल खाना के असासों की तफसीलात भी जमा करेंगे और मुल्की और गैर मुल्की असासों और माली हैसियत से आगाह करेंगे। मैं कसमन एक बात अर्ज करता हूं कि अगर इस पे अमल दरामद हो जाए, जो कि नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत बड़ा मोड़ मुड़ जाएगा। को 2, 4, 10, 20 हजार डकैत पकड़ा गया, करप्शन को फॉलेज, शुरू हो जाएगा। लेकिन होना कख नहीं। ये अंदाजा लगाओ, इस पाकिस्तान की बदमाशिया, अलमारूफ अशराफिया की बदनीयती, अवाम दुश्मनी और नाअहली का, कि जो काम क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद किया जाना जरूरी था, वो इनको 77 साल बाद याद आ रहा है। देखो, बात सुनो, नतीजा इसका भी कुछ नहीं निकलेगा, वारदाती हल निकाल लेंगे। ये जिनकी डकैती, चोरी, फ्रॉड, हराम खाने की तरबियत 77 साल वो लेगेसी चली आ रही है, वो इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। काम करना है तो एक करो, जो बंदा जॉब में और जो बंदा सियासत में आया है, जब आया है उस साल उसकी वर्थ कितनी थी और तुमने कितना टैक्स दिया था। सब नंगे हो जाएंगे, ये मुश्किल काम है। मैं सादा सवाल मरियम आपसे पूछ रहा हूं, नोइंग योर बैकग्राउंड, के आपका इकोनॉमिक्स ये वो ताल्लुक नहीं, बट सादा बात, 40 साल पहले, 45 साल पहले, मैं को 1000 साल पहले की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा जो आया है सियासत में जिसका कोई बैकग्राउंड सियासी नहीं था, या अगर था भी थोड़ा बहुत तो चलो वो भी ठीक है, जिस साल आया उस साल उसने कितना इनकम टैक्स दिया था, या जो भी टैक्सेस होते हैं या होते थे, उस वक्त उसकी नेट वर्थ कितनी थी, आज कितनी है? शायराए कायदे आजम छोटी पड़ जाएगी। यहां अगर फांसी घाट में तब्दील करोगे ना, एक हफ्ते के लिए शायराए कायदे आजम को, छोटी पड़ जाएगी। बताओ वर्थ कितनी थी और आज कितनी है? 40-45 साल पहले उसने जो टैक्स दिया था वो कितना था, बताओ। है जवाब किसी गैरतमंद के पास? देखूंगा मैं, अगर इन्होंने 100 बंदा भी निकाल लिया, कुछ भी नहीं, फ्रॉड दर फ्रॉड। चलो ठीक है हसन साहब, फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।